नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत, वेरिएंट को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की हुई पहचान, कोरोना के खात्मे में मिलेगी मदद। दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल की कीमत 25 रुपए होगी कम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा स्थगित। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान आंदोलन की वजह से रद्द की गई सभी ट्रेनें हुई बहाल। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए पुलिस को मिला नया खतरनाक हथियार, कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से है लैस। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले के पक्ष में नहीं। अब शेयर की तरह सोने में भी कर सकेंगे निवेश, वित्त मंत्रालय ने ईजीआर को दिया सिक्योरिटीज का दर्जा। केंद्रीय कृषि मंत्री बोले पाम तेल उत्पादन में अगुवा बन सकता है तेलंगाना, राज्य में 11 प्रोसेसर कर रहे हैं काम। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली स्टडी, आपके दिल में 230 दिनों तक बना रह सकता है कोरोना वायरस। एक माह में 15 से 18 साल के 48 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन देगी बंगाल सरकार। कानून वापसी के बाद भी निजी मंडी बनाने की योजना, किसान संगठन ने की सरकार से रोक की मांग। थकान और चक्कर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, साइलेंट हार्ट अटैक के हैं संकेत। आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम, रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। सीएम नीतीश ने कहा बिहार में कोरोना की तीसरी लहर शुरू, सरकार बचाव के लिए कर रही है सभी आवश्यक प्रबंध। तमिलनाडु राज्य में कर्मचारियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता नए साल से 14% बढ़ेगा। अब टाइपिंग करने की जरूरत नहीं, जो सोचेंगे वो बिना बोले और टाइप किए हो जाएगा सेंड। इस नई खोज से शॉपिंग भी होगी। 50% क्षमता के साथ चली दिल्ली में मेट्रो और बसें, लोगों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। लॉन्च हुआ 105% रिटर्न वाला नया टर्म इंश्योरेंस प्लान, 64 गंभीर बीमारियों के खिलाफ मिलेगा कवर। नेता राकेश टिकैत बोले धर्म संसद के बहाने गांधी पर विवादित बयान देने वालों के खिलाफ हो बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में समय पर हो चुनाव, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल, कम हो सकती है लोकल ट्रेनों की संख्या, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बन रही है इम्यूनिटी, रिसर्च में हुआ खुलासा। अब फ्लाइट और एयरपोर्ट पर सुन सकेंगे भारतीय म्यूजिक, उड्डयन मंत्रालय ने कहा एयरलाइंस कंपनियां करें विचार। केंद्र सरकार बिहार के 10 जिलों में कराएगी जलवायु अनुकूल खेती, बजट हुआ जारी। गोवा में पार्टी के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य, सीएम का ऐलान। नए ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए बजाज करने जा रही है 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ओला इलेक्ट्रिक से होगा मुकाबला। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 11% की बढ़ोतरी, यूरोप में संक्रमण दर सबसे ज्यादा, WHO। तेलंगाना में जिले के हिसाब से तैयार होगा फसल पैटर्न, निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बना रही है योजना। महाराष्ट्र में बिजली बिल वसूली के लिए की जा रही है कठोर कार्रवाई, मीटर और वायर खोलकर ले जा रहे हैं कर्मचारी। नए साल में एटीएम से पैसा निकालना और कपड़े फुटवेयर खरीदना हो जाएगा महंगा, 1 जनवरी से होंगे 6 बदलाव। नई स्टडी में खुलासा, हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़की बीजेपी, कहा पीएम मोदी की रैली में दंगा भड़काने की रची गई थी साजिश। महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगी आजादी, बाजार में आएगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां, सरकार कर रही है तैयारी। वित्त वर्ष 2022-23 में लागू होंगे 4 नए श्रम संहिता कानून, 15 मिनट ज्यादा किया काम तो मिलेगा ओवर टाइम, हफ्ते में 3 दिन होगी छुट्टी लेकिन बढ़ जाएंगे काम के घंटे। नए साल में 11 करोड़ किसानों को मिलेगा तोहफा, 1 जनवरी को जारी होगी पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त। नीट काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को होगी अहम सुनवाई, आंदोलनरत डॉक्टरों को मिल सकती है राहत। मुंबई में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में 2510 केस और एक शख्स की मौत, आदित्य ठाकरे बोले घबराए नहीं सावधानी बरते।
औरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होने के आधार पर किसी आरोपित के खिलाफ रद्द नहीं की जा सकती कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, देश नहीं बिकने देंगे नारा देने वाली केंद्र सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कोरोना केस, कैम्ब्रिज की स्टडी में दावा, दूसरी लहर पर भी की थी सटीक भविष्यवाणी। चीन से व्यापार बढ़ाने पर राहुल गांधी का तंज, कहा झूठ ढोंग और दिखावा अपार, देश को अब झोला उठने का इंतजार। मौसम अपडेट, उत्तराखंड हिमाचल समेत देश के 8 राज्यों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी राहत, वेरिएंट को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की हुई पहचान, कोरोना के खात्मे में मिलेगी मदद। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दहशत पैदा की हुई है। इसी बीच एक राहत वाली खबर सामने आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के उन क्षेत्रों को टारगेट कर बेअसर कर देता है जो आमतौर पर अपरिवर्तित रहता है। इस दौरान वायरस म्यूटेट हो रहा होता है। नेचर जर्नल प्रकाशित रिसर्च से वैक्सीन और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है। ये वैक्सीन और एंटीबॉडी न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में उभरने वाले अन्य वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होंगे। यह खोज हमें बताती है कि स्पाइक प्रोटीन पर इन अत्यधिक संरक्षित साइटों को एंटीबॉडी से टारगेट करने से वायरस के बार बार सामने आने वाले वेरिएंट को दूर किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल की कीमत 25 रुपए होगी कम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। जी हाँ, झारखंड में अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल पर 25 रुपए की राहत देगी। यह सुविधा दोपहिया वाहन चालकों को ही मिलेगी। हेमंत सोरेन की इस घोषणा से दोपहिया वाहन चालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल खरीदने पर ही झारखंड सरकार यह लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह लाभ वैसे लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है। हर माह 10 लीटर पेट्रोल का दाम कार्डधारी के बैंक खाते में सरकार भेज देगी। मालूम हो कि झारखंड में 55 लाख राशन कार्डधारी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए पुलिस को मिला नया हथियार, कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से है लैस। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में नए हथियार शामिल हो गए हैं। बता दें 3 ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल को बेड़े में शामिल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में आतंक के खिलाफ किस तरीके से काम कर रही है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। वहीं आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त यह कमांड व्हीकल काम आएगी। ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल कहने को तो यह गाड़ी बुलेट प्रूफ है, लेकिन इसकी खासियत काफी ज्यादा है। 14 सीसीटीवी कैमरे के साथ PTZ कैमरे इस गाड़ी में लगे हुए हैं जो कि रात के समय भी काम कर सकते हैं। इस गाड़ी में रडार सिस्टम भी लगाया गया है। साथ में इसके टायर पर अगर गोली भी लगती है तो गाड़ी फिर भी चल सकती है। इस गाड़ी के अंदर पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शेयर की तरह सोने में भी कर सकेंगे निवेश। वित्त मंत्रालय ने EGR को दिया सिक्योरिटीज का दर्जा। जी हाँ, अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जिस तरह आप शेयर्स में अपना पैसा लगाते हैं उसी तरह आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी EGR को सिक्योरिटीज का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब है कि अब आप शेयर की तरह ही गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को हम पेपर गोल्ड भी कह सकते हैं। यह एक निवेश इंस्ट्रूमेंट है। शेयर्स की तरह EGR डीमैट फॉर्म में रखे जाएंगे। खास बात यह है कि आप इन्हें जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली स्टडी, आपके दिल में 230 दिनों तक बना रह सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, दिमाग और फेफड़े ही नहीं, कोरोना वायरस हार्ट तक भी पहुंच सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि वायरस हार्ट में महीनों तक बना रह सकता है, यानी यह लॉन्ग कोविड की वजह बन सकता है। यह दावा US के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। कोरोना वायरस पर हुई यह स्टडी कई मायनों में चौंकाती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि सांसों के जरिए कोरोना के फेफड़े और दिमाग तक पहुँचने की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। नई रिसर्च में इसके दिल तक पहुंचने की बात सामने आना चिंताजनक है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे कि हार्ट और ब्रेन में पहुंचकर अधिकतम 230 दिनों तक बना रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना में जिले के हिसाब से तैयार होगा फसल पैटर्न, निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बना रही योजना। जी हाँ, किसानों की आय को बढ़ाने और सरप्लस पैदावार के निर्यात में मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार बड़े स्तर पर फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। किसानों के हित में जिले के हिसाब से फसल पैटर्न भी तैयार किया जाएगा ताकि किसान आसानी से अपने जिले के हिसाब से फसल का चयन कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की टीम से सुझाव भी मांगा गया है। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले के हिसाब से फसल विविधीकरण की योजना तैयार करने से किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने एक ही फसल के अधिक उत्पादन से भाव गिर जाने के कारण होने वाली परेशानियों से भी किसान फसल विविधीकरण से बच पाएंगे। और अगली बड़ी खबर
खबर की बात करें तो आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम। रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए और 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन उपकरणों में कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। अगले साल दिसंबर से शुरू होने वाली समय सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी। पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई यह तीसरी सूची है। यह कदम भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी की जिनका पहले से ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार इन कदमों से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून वापसी के बाद भी निजी मंडी बनाने की योजना। किसान संगठन ने की सरकार से रोक की मांग। जी हां, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। बावजूद इसके कर्नाटक सरकार में निजी मंडी बनाने की योजना चल रही है। हालांकि सरकार के इस प्रयासों का किसान संगठनों ने काफी विरोध किया है और तुरंत ही निजी मंडी के लिए शुरू की हुई प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। भारतीय कृषक समाज ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से शिकायत की है और मांग की है कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को रोके जो प्राइवेट मंडियों की स्थापना के लिए मंजूरी दे रहे हैं। द हिंदू से बात करते हुए भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने एक पत्र लिखकर सरकार के सामने कई मुद्दे रखे हैं और इस पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।